हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। मैंने आपको इसमें पहले बताया था कि बायो जियो केमिकल साइकिल जैव भू रसायन चक्र क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था ये टू टाइप्स के होते हैं, गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल। तो हम गैसियस साइकिल का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, कार्बन साइकिल। कार्बन चक्र क्या होता है, इससे पहले हम देखते हैं अपना फैक्चुअल क्वेश्चन। 12 जनवरी को होता है नेशनल यूथ डे। ये मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ये 12 जनवरी को ना स्वामी विवेकानंद जी का भी जन्मदिन होता है। तो उनके विचारों, उनकी विचारधारा के प्रसार के लिए सरकार ने शुरू किया था नेशनल यूथ डे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कार्बन साइकिल क्या होता है। देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि बायोजियो केमिकल साइकिल होता है, उसमें जो केमिकल और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाते रहते हैं। तो इस तरीके से उनका एक साइकिल चलता रहता है। तो कार्बन साइकिल क्या होता है, ये गैसियस साइकिल है, मतलब ये गैस के रूप में चलता है। ठीक है, जो वायुमंडल में कार्बन मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होती है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मिलेगी। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर अपना भोजन बनाते हैं। आपको पता होगा कि जब जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो पौधे जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं और अपना वो एक तरीके से आप समझ लीजिए खाना बनाते हैं। ठीक है, ग्रोथ के लिए। और कार्बनिक पदार्थों के रूप में इसका संचय करते हैं। ठीक है, तो वो इस तरीके से जो कार्बनिक पदार्थ के रूप में इनके अंदर वो स्टोर हो जाते हैं प्लांट्स के अंदर कार्बन। इसके बाद यहाँ से एक अल्पकालिक और दीर्घकालिक कार्बन चक्र की परिस्थिति बन जाती है। अल्पकालिक मतलब एक थोड़े टाइम का, और दीर्घकालिक मतलब लंबे टाइम की इनकी एक साइकिल बनती है टू। कैसे देखते हैं। अल्पकालिक चक्र के अंतर्गत शाकाहारी इन पौधों को ग्रहण कर इन कार्बनिक पदार्थ को प्राप्त करते हैं। देखिए, जो शाकाहारी होते हैं जैसे कि गाय हो गया, भेड़, बकरी, तो ये लोग क्या करते हैं, इन पौधों को खा लेते हैं। तो जो कार्बनिक पदार्थ जो पहले प्लांट्स में था, अब वो इन जानवर के अंदर आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन को मुक्त करते हैं। और जब वो सांस लेते हैं, ठीक है, जो शाकाहारी होते हैं, जब जानवर वो जब सांस लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। फिर मांसाहारी द्वारा इन शाकाहारियों को खाने से इनके अंदर संचित कार्बनिक पदार्थों की कुछ मात्रा उन तक पहुंच जाती है। देखिए, जैसे बकरी हो गई, ठीक है, उसने पहले प्लांट्स खाए, तो प्लांट से उसने ले लिया कार्बनिक पदार्थ, उसके अंदर संचय हो गया। उसके बाद जिसको अगर किसी शेर ने खा लिया तो अब वो शेर के अंदर चला गया वो कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, तो अब वो उसमें आ गया है, उसमें जाके स्टोर हो जाएगा। फिर जब इन जीवों की मृत्यु होती है, यानी जब जो एनिमल्स होंगे जब ये मर जाएंगे, तो अपघटकों द्वारा इन जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल दिया जाता है। तो देखिए क्या होता है, जब ये जीव मर जाएंगे, मिट्टी में होंगे, तो माइक्रोब्स क्या करेंगे, इनका डिकम्पोज कर देंगे और वो इनको सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ देंगे। और दोबारा ये क्या होगा, वायुमंडल में पहुंच जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन। तो ये जो था, ये साइकिल हमारा अल्पकालिक था। ठीक है, अब ये मतलब थोड़े टाइम में ही हो गया साइकिल। और एक जो होता है लाखों सालों में दीर्घकालिक चक्र में, वो क्या होता है। देखिए, दीर्घकालिक चक्र में लाखों वर्षों तक पौधे और पशुओं के अवशेष जमीन के अंदर अत्यधिक ताप और दाब की प्रक्रिया से कोयले और जीवाश्म ईंधन में बदल जाते हैं। देखिए, जो पौधे और पशु होते हैं ना, जब ये जमीन के नीचे दब जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होता है ना, तो ये कोयले या जीवाश्म ईंधन में बदल जाते हैं। ठीक है, फॉसल्स में। तो जिसमें कार्बन की बड़ी मात्रा मौजूद रहती है, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कार्बन रहता है, और जब हम इन्हें जलाते हैं तो वातावरण में पुनः कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाती है। तो तभी कहते हैं ना कि आप कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अर्थ गर्म हो रही है। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कोयला वगैरह जला रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कार्बन पहुंच रहा है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का काम करता है, तो वो इस तरीके से अर्थ को गर्म कर देता है। तो क्यों पहुंच रही है, क्योंकि हम जो कार्बन स्टोर है इन चीज़ों में, जीवाश्म में, फॉसिल्स में, कोयले में, ठीक है, तो इनको जलाने से बहुत ज़्यादा कार्बन इन्वायरमेंट में जा रही है। तो इस तरीके से क्या होता है, एक साइकिल चल जाता है, आप देख सकते हैं। तो वापस वो गैस के रूप में एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाती है। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, गैसेस साइकिल मतलब गैस के रूप में थे। अब आएंगे अवसादी चक्र, सेडिमेंट्री साइकिल। जो मतलब सेडिमेंट्री साइकिल, जो भूपटल मतलब अर्थ की जो ऊपर की परत होती है उसमें रहते हैं। ठीक है, उसमें स्टोर रहते हैं हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स में।
तो इसमें हम 2 चक्र आते हैं, एक सल्फर आता है, एक फास्फोरस चक्र आता है। तो पहले हम सल्फर साइकिल पढ़ेंगे क्या होती है। देखिए, सल्फर प्रत्येक जीवित पदार्थों में अमीनो अम्ल के रूप में होती है। ठीक है, एमिनो एसिड होते हैं ना, जिनसे प्रोटीन बनता है, जो ह्यूमन ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, उनमें सल्फर होती है। ठीक है, सल्फर से ही बनते हैं। इसके अलावा ये बसा व शरीर के अन्य तरल पदार्थों में भी होता है, मतलब हमारी बॉडी में सल्फर होता है। सल्फर विभिन्न रूपों में जैसे मृदा पाइराइट या सल्फर चट्टान तथा तलछटी सेडिमेंट्स आदि में पाया जाता है। देखिए, जो चट्टान होगी ना, उसमें सल्फर मिलता है हमें। इसके अलावा गैसीय अवस्था में वायुमंडल में भी हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। सल्फर गैस के रूप में भी मिलेगा आपको और जमीन में भी मिलेगा। ठीक है, हालांकि सल्फर चक्र के अधिकांश चरण अवसादी चक्र के रूप में ही संपन्न होते हैं, लेकिन इसका मेन साइकिल जो है वो अवसादी चक्र में चलता है। ठीक है, मतलब भूपटल पे हमारे स्थलीय और जलीय पारितंत्र में जहाँ सल्फर का प्रवेश चट्टान के अपक्षय, अपरदन और कार्बनिक पदार्थों के विघटन से होता है। देखिए, स्थल में या जल में क्या होता है, सल्फर कैसे आता है, वो चट्टान, मैंने आपको बताया था, अपरदन पढ़ाया था कि जब टूटती जाती है चट्टान थोड़ी थोड़ी, मैं आपको आसान वर्ड में समझाने की कोशिश करती हूँ कि जब वो चट्टान टूटती जाती है, तो वहां से क्या है, जो कार्बन जो मतलब सॉरी सल्फर जो होगी, वो भी एनवायरमेंट में आती जाएगी। जो पहले रॉक के अंदर थी वो रॉक के बाहर आ गए, ऐसे समझिए। तथा कार्बनिक पदार्थों के विघटन से होता है। जो कार्बनिक पदार्थ होंगे उनका जब डिकम्पोज होंगे तो उस तरीके से भी सल्फर मुक्त होती है। वही वायुमंडल में ये ज्वालामुखी विस्फोट और जीवाश्म ईंधनों के द्वारा प्रवेशित होती है। देखिए, जब ज्वालामुखी फूटता है तब भी सल्फर निकलती है, और या फिर जीवाश्म ईंधन होंगे, फॉसिल फ्यूल, उनके द्वारा भी निकलती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में पहुंचती रहती है। तो क्या होता है ना, वायुमंडल में हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में जो सल्फर का प्रवेश होता है, तब शीघ्र ही वह ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाती है। देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में एटमॉस्फेयर में होती है, तो जब वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, रिएक्शन करेगी, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाती है, जो वर्षा के जल में मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में धरती पर आ जाता है। ठीक है, कहते हैं ना वो अम्ल वर्षा बोलते हैं ना, तो जल में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में ये वापस धरती पर आ जाती है। स्थलीय पारितंत्र में पौधे सल्फेट के रूप में रूप में सल्फर को ग्रहण करते हैं। ठीक है, जो स्थलीय पारितंत्र में जो पौधे होते हैं वो सल्फेट के रूप में यूज करते हैं सल्फर को, और उपापचयी मेटाबॉलिक क्रियाओं द्वारा उन्हें अमीनो अम्ल और प्रोटीन में बदल देते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक क्रियाओं के द्वारा वो क्या करते हैं, उन्हें जो सल्फेट होती है उसको अमीनो अम्ल या प्रोटीन में बदल देते हैं, जो विभिन्न पोषण स्तर के जीवों को प्राप्त होते हैं। जिससे क्या होता है कि हमें, मतलब जो पोषण स्तर के, जैसे मतलब एक पहले उसने, आप देख सकते हैं, पौधे को बकरी ने खाया, बकरी को शेर ने खाया, तो इस तरीके से वो सबके अंदर पहुंचता जाएगा। पुनः इन जीवधारियों के द्वारा उत्सर्जन और इनकी मृत्यु शरीर के अपघटन से सल्फर मृदा, तालाब, झील और समुद्र में निक्षेपित होती है। मैंने आपको बताया कि जब ये जीव होंगे, तो ये जब इनकी मृत्यु हो जाएंगी, तो जो माइक्रोब्स होंगे वो इनका डिकम्पोजिशन कर देंगे, और फिर इस तरीके से दोबारा मिट्टी में, झील में, तालाब में और समुद्र में पहुंच जाती है। इस तरीके से क्या होता है, एक साइकिल चलता है कि यहाँ से यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, एनवायरमेंट में गई, फिर वापस आ गई। तो इस तरीके से इसका साइकिल चलता है। आई होप कि ये दोनों साइकिल आपको समझ में आ गए होंगे। एक और बचा है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता के ये चैप्टर ख़त्म करूँगी। एंड इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।